चलिए आज जानते हैं भारत की नागरिकता को प्राप्त करने की क्या विधि है और उसे समाप्त करने की क्या विधि है। तो प्राप्त करने की विधियां हम लोग के पास है और उसे छोड़ने की विधि 3 है। आज हम लोग जानते हैं ये डिटेल में। पहले भारत की समाप्त करने की विधियां पहले लिख लीजिए यहाँ पे। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियां कितने प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 विधि है। पहला है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर जिसको कहते हैं बाई बर्थ। दूसरा होता है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर बाई डिसेंट। तीसरा होता है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर बाई रजिस्ट्रेशन। बाई रजिस्ट्रेशन। 4 है देशीकरण। देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन जिसे कहते हैं। और 5 होता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि। अब ये 5 प्रकार का जो होता है, अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि क्या है। जन्म के आधार पर हम लोग को नागरिकता कैसे मिलेगा। जन्म के आधार के बारे में आज समझाते हैं। पहले जन्म के आधार पर उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है जिस व्यक्ति की जन्म भले विदेश में हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता अगर भारत के हो तो वह व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे में हम लोग को नागरिकता जो दिया गया है जन्म के आधार पर लिया गया है, क्योंकि हम लोग का माता पिता भारत के हैं और हम लोग उनसे बने हैं, और उनके भी जो बने हैं नागरिकता बन लिया गया है, तो उनके माता पिता भी भारत में जन्म लिए और उन्हें भी नागरिकता दिया गया है। तो ये जानते हैं दोस्तों, ये आज हम आप लोग जो बता दिए। वंश के आधार पर क्या होता है, बाई डिसेंट। वंश के आधार पर जिसे कहा गया है विदेश में लिए बच्चों को भी जन्म के आधार पर दिया जाएगा नागरिकता, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, अगर उनके माता पिता में से कोई एक अगर भारत का हो तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे कहने का मतलब है, चाहे आप लोग जानते होंगे सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा और सानिया मिर्जा जानते होंगे, और शेखर धवन। तो इन दोनों के बच्चों को नागरिकता दिया जाएगा, क्योंकि सानिया मिर्जा जो हैं इंडियन है और उनका पति कहाँ के हैं जी, कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। तो उसका जो बेटा चाहे बेटी होगा तो उन्हें नागरिकता मिलेगा इंडिया के अंदर पर। इंडिया के आधार पर किसका मिल जाएगा, उनके माँ के आधार पर इंडिया के नागरिकता मिलेगा। और शेखर धवन और क्या चीज, और शेखर धवन भी उसी शादी किया है। शेखर धवन भी इंडियन के हैं, लेकिन उनका बीवी जो है विदेश का है, तो नागरिकता उन्हें भी मिल जाएगी। पंजीकरण की विधि के द्वारा कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण की विधि, रजिस्ट्रेशन की विधि के द्वारा, जब कोई देश, चलो ऐसा करें, पंजीकरण विधि के द्वारा हम नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण विधि क्या होता है, अगर कोई विदेश राज्य का है आदमी और वो भारत में नागरिकता लेना चाहता है, तो उसको 7 वर्ष तक लगातार भारत में रहेगा तो उन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा। पंजीकरण। देशीकरण की विधि द्वारा कैसे नागरिकता दी जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा। कोई भी देश का हो, अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। किसके, देशीकरण विधि के द्वारा। जैसे उस व्यक्ति में गुण होना चाहिए, भारत में के लिए सकारात्मक सोच रखता हो, भारत के कम से कम भाषा को जानता हो, एवं और वह किसी न किसी वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, तो उन्हें देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दिया जाएगा। जैसे में एक इंसान को दिया गया था भारत की नागरिकता, वो थे मदर टेरेसा को नागरिकता दिया गया था देशीकरण। और अर्जित भूमि के आधार पर आपको कैसे प्राप्त हो सकता है, अगर कोई देश भारत में मिल गया हो और उसका सभी अधिकार क्या, भारत का शासन पीएम चलाता हो, तो उन व्यक्ति को क्या होगा, अर्जित भूमि के आधार पर उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। चलिए और जानते हैं नागरिकता समाप्त करने की विधियां।
हाँ, भारत की नागरिकता को समाप्त करने के लिए 3 विधि हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए बताते हैं, आप लोग समझिएगा। भारत की नागरिकता समाप्त तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति भारत का व्यक्ति हो और वह विदेश में नागरिकता ले लिया हो, तो उसे नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा व्यक्ति को नागरिकता समाप्त तब हो जाएगा जब कोई व्यक्ति झूठी से नागरिकता प्राप्त कर लिया हो और वह व्यक्ति संविधान को आस्था ना रखता हो या पागल हो जाए, ये दिवालिया हो जाए, उस व्यक्ति को नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और एक व्यक्ति वह हो सकता है जो अपने मन से चाहता है कि भारत में हम नहीं रहेंगे, हम विदेश में रहेंगे, तो वह अपना त्याग कर सकता है, इसमें नो डाउट। वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है एंड एनआरआई क्या होता है? वीज़ा क्या होता है पहले आप जानिए। किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। उस अनुमति को क्या कहते हैं? वीज़ा कहते हैं। और पासपोर्ट क्या होता है? किसी दूसरे देश में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो अपने देश से ही उसे अनुमति लेनी पड़ती है, उस अनुमति को ही पासपोर्ट कहते हैं। एनआरआई क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरआई कौन सा व्यक्ति कराएगा? वह व्यक्ति जो भारत का हो लेकिन वह 6 महीने से बाहर में रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, या घूमने गया हो या पढ़ने गया हो, वह व्यक्ति भारत के लिए एनआरआई कहलाएगा। भाई दोस्तों, वह व्यक्ति एनआरआई कहलाएगा। अब हम लोग जानते हैं एनआरसी। एनआरसी क्या होता है? नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप क्या होता है? यह दोस्त होता है, देखिए बता देते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं हम लोग। एनआरसी क्या होता है? यह भारत का एक रजिस्टर है जिसमें नागरिकता के लिए लेखा जोखा को लिखा गया है। एक डेट याद रखिएगा, यह 15 अगस्त 1985 ईस्वी को ऑल आसाम स्टूडेंट्स ऑफ यूनियन एंड हमारे सरकार ने मिलकर एक समझौता किए थे, जिस समझौता को नाम दिया गया है आसाम समझौता। आसाम समझौता में किया गया है और उसमें प्रावधान किया गया है कि 24 मार्च 1971 ईस्वी से जो व्यक्ति पहले भारत में है वह तो भारत का व्यक्ति है, लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद जो आया है वह व्यक्ति को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर सीएए क्या होता है? नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को लाया गया था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट क्या होता है? इस अधिनियम के अनुसार भारत में रह रहे अप्रवैध प्रवासी लोग, जैसे भारत में रह रहे अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो व्यक्ति आए हैं और 6 धर्म से विश्वास रखते हों, जैसे क्या चीज से रखते हो? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, पारसी 1 2 3 4 5 6। हाँ देखिए, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि धर्मों से अगर वह धर्म से संबंधित रखते हो, अपना मन में आस्था रखते हो, तो भारत में कितना मार्च पहले से आ गया होगा? 2014। डेट क्या है? 31 दिसंबर 2014 से अगर वह व्यक्ति क्या हो जाए, अगर अंदर आ गया हो तो उसे नागरिकता तो पहले से मिल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति बाद में आया हो तो वह व्यक्ति के लिए 5 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद भारत की नागरिकता दिया जाएगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आप लोग समझ गए हैं? yes, कोई दिक्कत है? आप लोग को नहीं दिक्कत है ना? तो सिटीजनशिप के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के तहत यह लागू कब हुआ था? 2019 में लागू हुआ था। जब यह कानून लागू हुआ था तो हमारे देश के मुस्लिम भाई लोग
थोड़ा सा इसका विरोध किए थे। उन्होंने समझ नहीं पाए थे कि हम लोग को बोला जा रहा है कि अदर कंट्री के बोला जा रहा है। इसलिए आज के लिए इतना ही जानकारी रहने देते हैं। जब के लिए जय हिंद दोस्तों।